है दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि 16 साल की उम्र वो उम्र जब एक बच्चा अपने सपनों को आकार देने की कोशिश में लगता है। 16 साल की उम्र एक ऐसी उम्र जब बच्चा सपने देखना सीखता है और उनको साकार करने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन मोबाइल फोन अक्सर कई बच्चों का दुश्मन बनता हुआ सामने आया है। इस पर एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से कई विदेशी कंट्रीज ने 16 साल के नीचे सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है, क्या भारत देश में भी ऐसा होना चाहिए? दिल्ली की सड़कों पर निकल आए हैं एक बार फिर से जानने के लिए कि आखिर दिल्ली की जनता इस पर क्या मानती है, क्या जानती है। तो चलिए चलते हैं और लोगों से बात करके उनका मत समझते हैं। क्या नाम है आपका? बच्चन जी, बताएं। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली का ही हूँ, दिल्ली से रिटायर हुआ हूँ रेलवे से। आपके बच्चे हैं? हाँ जी, 2 बेटियाँ, एक बेटा। कितने साल के सब? हाँ, बड़ी बेटिया एमडी है, डॉक्टर है, हाँ MBBS MD, और छोटी वो भी प्रिपरेशन पर है, होने वाली है। आपको क्या लगता है कि भारत देश में 16 साल के अंदर जो बच्चे आते हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये बिलो 16 ईयर सोशल मीडिया का कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत कम हैं और बहुत सारे अनसेंसर्ड आइटम आते हैं जो बिलो 16 ईयर्स के बच्चों के लिए वो खतरनाक साबित होगा। जी जी। आपको लगता है कि अगर बैन हो भी जाता है तो बच्चे किसी और वे से किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया तक पहुंच ही जाएंगे? नहीं, वो तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, प्लस बच्चों का जो सोशल सर्किल है उस पर डिपेंड करता है कि वो किन लोगों से मिलते हैं, किस तरह के सर्किल में रहते हैं और उनके घर का एटमॉस्फेयर, माहौल कैसा है। पेरेंट्स पर भी डिपेंड करता है। बिलो 16 ईयर्स के बच्चे वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, नहीं हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। आपको लगता है कि सिर्फ पेरेंट्स की निगरानी काफी है या सरकार को भी कुछ अहम जो है स्टेप्स लेने चाहिए ताकि सख्ती हो पाए? नो, नॉट एट ऑल। उसमें सिर्फ पेरेंट्स लेवल नहीं है, उसके लिए हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कानूनी रेस्ट्रिक्शंस कुछ हो तो कम से कम 50% वो भी लगे कि हाँ कानूनी रिस्ट्रिक्शंस है, हमको सोशल मीडिया पर बच्चों को नहीं छोड़ना है। यही चीज है मेरी। मतलब 16 साल से नीचे जो भी है उनके साथ सख्ती बरतने की जरूरत है ताकि सोशल मीडिया कम से कम इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। बिलो 16 सोशल मीडिया के लिए तो पूरा लाइव पड़ा है, तो उनको एजुकेट करना चाहिए बच्चों को कि आप सोशल मीडिया बिलो 16 तक मत जाइए। और उसके आगे जो बहुत सारा चीज है, सोशल मीडिया तो मस्ट है आज के समय में, जरूरी भी है। वो अवेयरनेस होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल अवेयरनेस होता है बच्चों में, लेकिन वो चीज मतलब बिलो 16 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए, आपका क्या नाम है? रजनीश कुमार। आप कहाँ से हैं? बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश संभल से। बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी नहीं। हाँ जी। अच्छा, बच्चों के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे कि उनसे भी हमने बात की। क्या लगता है 16 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन हो जाना चाहिए? क्या हानिकारक है या अच्छा है उनके लिए? मैम, दोनों ही पहलू हैं, हानिकारक भी है और फायदा भी है। हानिकारक इसलिए कि आप उस पर ना कोई किसी तरह का कंटेंट आता है, वो बच्चे उसे देखते हैं तो उसमें समाज में एक अलग तरह सा सोच आती है। फायदा ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे वो जैसे अपने स्टडी को लेकर पढ़ सकते हैं, या कुछ नए अपने विचार रख सकते हैं, या कुछ कंटेंट ऐसे आते हैं जहाँ तक मीडिया नहीं पहुँच पाती। तो आपको लगता है कि पेरेंट्स की निगरानी होना जरूरी है? वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना पेरेंट्स की निगरानी के कुछ नहीं है। पेरेंट्स का अगर उनके ऊपर देखभाल सही होगा और घर में माहौल होगा तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। अच्छा, 16 साल की जो उम्र होती है ना, उसमें अमूमन बच्चा 9वीं या 10वीं क्लास के आसपास होता है और ये ऐसे क्रूशल ईयर्स होते हैं जब बच्चा अपने करियर की तरफ जो है वो स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करता है और ड्रीम्स जो है उनकी तरफ आगे बढ़ाता है कदम। क्या लगता है कि ऐसे फेज में सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है बच्चों के लिए और कई बार उससे निकलना मुश्किल हो जाता है?
हाँ, काफी बार ऐसा होता है मैम, क्योंकि एक एज जो ये 16 साल तक की होती है उसमें बच्चे को ना स्टडी को लेके ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब वो क्या है कि अपना ज्यादातर टाइम वेस्ट सोशल मीडिया पर करता है। इवन उससे जो छोटे बच्चे आज तक आप देते हो कि खाना भी बिना फोन के नहीं खा पाते हैं, वो जो एक ट्रैक है वो गलत ट्रैक पे है। ये कि बीमारी बन चुका है क्या? बिल्कुल सच में ये बीमारी बन चुका है। आप छोटे बच्चों को देखो, वो बिना सोशल मीडिया के या फोन के खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। आप अगर उनसे फोन छीन लोगे तो वो रोना चिल्लाना चालू कर देंगे। आपको लगता है कि सरकार को कुछ इस तरीके के गाइडलाइंस या कुछ इस तरीके के रूल्स लाने चाहिए ताकि 16 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए? जरूरी लग रहा है ये इस चीज? हमें मोस्टली तो थोड़ा बहुत गाइडलाइंस लानी चाहिए। हो सकता है कि मान लो अगर वो सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने अकाउंट बनाते हैं तो जहाँ तक मेरी सोचा, हो सकता है उनका आधार कार्ड से लिंक हो जाए या कुछ, जिससे उनकी एज प्रूफ के तौर पे सोशल मीडिया उसे एडजस्ट कर सके। हाँ, थोड़ा चेक कर सके। अच्छा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सनी, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। क्या करते हैं? मैं रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में। अच्छा, आपके बच्चे हैं? जी नहीं। बच्चे नहीं है। यहाँ पर हम सवाल ये करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोगों से सवाल करके आए, क्या लगता है भारत देश में 16 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? तो लगना चाहिए मैम। क्यों लगना चाहिए सबको? नहीं मैम, देखिए ना, सबसे पहले तो उनको अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करना चाहिए रादर देन कि दे आर ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से उनको क्या है, रील बना रहे हैं सब लोग, तो दैट इज नॉट गुड पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सोशल मीडिया 16 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए एक आविष्कार है या अभिशाप है? नहीं, अभिशाप है मैम। आप चाइना में देखिए, उन्होंने तो बैन किया हुआ है ना, तो उनकी कंट्रीज ने बैन किया, तो उनकी ग्रोथ देखिए उस कंट्री की कितनी। आपको लगता है कि इंडिया की और ग्रोथ के लिए बैन करना बहुत जरूरी है। बच्चों के मैम पेरेंट्स का भी रोल होना चाहिए। पेरेंट्स का रोल कैसे? गवर्नमेंट जो पेरेंट्स का भी रोल होना चाहिए। कैसे आप समझा सकते तो? हाँ, पेरेंट्स को बिल्कुल उनको लुक आफ्टर करना चाहिए। आजकल लोग इतने बिजी हैं, पेरेंट्स, हस्बैंड अपना काम कर रहा है, वाइफ अपना काम कर रही है, बच्चों को मेड्स देख रही हैं, है ना, तो उनके पास, बच्चों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। बिजी स्केड्यूल है जिस वजह से पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे और बच्चे भी आजकल जिद करते हैं क्योंकि सब सोशल मीडिया चला रहे, तो उनको लगता है नॉर्मलाइज है, लेकिन ये नॉर्मलाइज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं नॉर्मल अभी तो जरूरत ही नहीं है। जब तक उनकी हाँ डेफिनेटली, जब तक उनकी 12th क्लास कंप्लीट नहीं होती तब तक तो उनको जरूरत नहीं है इस चीज की। अच्छा, अगर सोशल मीडिया बैन हो भी जाता है तो क्या बच्चे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल है जी। आप इस स्टेज पे पहुंच के आप बच्चों को बोलो कि वापस आ जाओ, तो बड़ा मुश्किल है। For the age of 16 or not? What do you think? In my own opinion, it is supposed to be banned. It is supposed to be banned. How is it bad for the psychological health of the child and also the... Psychological, physical, mentally, is correct. Because I have a daughter. Yeah. What is her age? She's about 20-21 now. Okay, she's 21. So, आपके टाइम पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी फोन एडिक्शन को लेकर कि आपको लगे that she is addicted but you want her to concentrate on studies and all? Yeah, because of social media, you know, she, you know, I try to forget so many other things, you know, academics and even to eat, she is always busy, you know, unnecessarily. So it becomes difficult for parents to handle such situations? Too difficult now. Very difficult, yeah. Should be banned in India, right? What do you think? That government should introduce some guidelines that students or children... If it is not going to be banned, there should be guidelines on age-wise to control these things. Okay, thank you so much for talking. क्या नाम है आपका? सात्विक मैम। कहाँ से आए हैं? वैशाली मैम। अच्छा, कितने साल के? मैम इसी महीने में 18 का हूँगा। आप 18 के होंगे। अच्छा, 16 इयर्स वाला जो जेंट्री है, क्या लगता है सोशल मीडिया उनके लिए सही है? मैम देखिए, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सबसे पहले हमें ये बात समझने की जरूरत है, और सबसे पहली बात ये है कि हाँ, 16 जब तक आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा सही गलत क्या है। अगर आपको एकदम से फोन मिल जाएगा तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आ जाएंगी एंड ऑफकोर्स आपका दिमाग गलत होगा। बट आपको अगर 16 की एज से फोन मिल रहा है, आपको सही गाइडेंस मिल रही है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप बिल्कुल ऐसा काम नहीं करेंगे जो गलत है। आपको कैसे लगता है कि फोन से ये सीख मिल सकती है कि कोई चीज सही है या गलत है? मैम ऑफ कोर्स इंटरनेट पे आपको भी पता है क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीजें हैं, ऑफ कोर्स फ्री में अवेलेबल हैं वो, और वो चीजें जो हम नहीं देखते ना वो हमारे लिए और इंटरेस्टिंग होती है, और इसीलिए हम लोग फिर सोचते हैं कि मुझे देखना है। एग्जैक्टली मैम, और वो भी
टीनेज एज में बहुत ज्यादा ऐसा होता है। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इसमें। आपको लगता है कि पेरेंट्स, साइकोलॉजिस्ट सबको साथ में मिलके इस चीज को फिगर आउट करने की जरूरत है, ताकि जो ये क्यूरियस एज है इसको इजीली और स्मूथली हैंडल किया जाना चाहिए? डेफिनेटली मैम, इस एज में पेरेंट्स को सबसे पहली बात अपने बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि ये पहली बात गलत चीज नहीं है, और प्यार से बात करने की जरूरत है। जब आप उनको डराओगे, धमकाओगे, तो ऑफकोर्स ही बात है वो लोग डर जाएंगे और वो फिर आपको गलत चीज करने का बताएंगे नहीं। और यस मैम, की वजह से कि डांट उनको बताने की जरूरत है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, रेदर देन कि आप उनसे एकदम छीन लो कि ऐसा कुछ नहीं करना, आप उनको अंडरग्राउंड कर दो। मानता हूं कि कई चीजों पे असर पड़ता है, पर कई चीजें बहुत बढ़िया भी हो जाती है। आप आज का यूट्यूब प्लेटफॉर्म देख लीजिए, वहां पे स्टडीज इतनी बढ़िया करवा रहे हैं हमारे टीचर्स। आप बहुत सारे एप्स हैं जहां फिजिकल फिटनेस के लिए भी है, तो मैम बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है उनका। तो जो आपने जिस तरीके से बोला कि कई अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन जो है वो सोशल मीडिया की मदद से बच्चों को मिल पा रही है, क्या लगता है इंडिपेंडेंटली वो सोशल मीडिया यूज करने के लायक है या पेरेंट्स की निगरानी में सोशल मीडिया यूज करना चाहिए? क्योंकि एक टाइम था जब फोन मिलना भी ना एक बहुत बड़ी जिद होती थी, 12th के बाद फोन मिलेगा, इतनी आसानी से फोन के एक्सेस भी नहीं होते थे बच्चों के पास। क्या लगता है? मैम मैं सच बताऊं तो मैं 18 एज का हूं, और मेरे को अभी तक मेरे पास ऐसा फोन है कि मैंने माँ का फोन लेकर आया हूँ। मेरे पास अभी तक खुद का ऐसा फोन नहीं है, बट हाँ श्योर मैम, देख लीजिए। मम्मी का फोन है, 18+ है, अभी भी मम्मी का फोन लेके परमिशंस के साथ उन्होंने मेरे को सारी चीजें समझाई, तो मैं ये फोन हमेशा अपने पास रखता हूँ। पासवर्ड तो जैसे कि मैम मैं आपने बोला कि क्या कर सकते हैं फोन का, फोन होना चाहिए, जरूरी है। समझाओ, बच्चा सही करेगा। आप उसको नहीं समझाओगे तो वो डरेगा और गलत करेगा। अच्छा, 16 इयर्स की जो एज होती है ना, तब आप फिगर आउट ही कर रहे होते हो अपने करियर के लिए, जिनके लिए जो करियर के बारे में सोच चुके होते हैं उसी डायरेक्शन में स्टेप्स लेने की कोशिश करते हैं। इस एक क्रूशियल एज में फोन एक डिस्ट्रैक्शन की तरह भी सामने आता है, क्या लगता है? मैम श्योर, डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा है फोन, पर वही बात है, आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे काउंटर करते हो, आप उसको कैसे संभालते हो, आपके गोल्स के आपके डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा बड़े हैं, वो मैटर करता है। इंडिया में बैन होना चाहिए 16 साल से नीचे सोशल मीडिया या नहीं होना चाहिए? नो मैम, नो मैम, बिल्कुल नहीं। आप मैम जब बच्चों के पास चीजें ही नहीं होंगी, मतलब आप उनको एक ऐसे पिंजरे में बंद कर रहे हो 16 साल के नीचे बच्चों को, कि और फिर वो उनको पक्का कहीं और ना कहीं से मिलेगा, वो किसी 18 वाले से फोन लेके देखेंगे। तो मैम वही वाली बात आ गई ना, आप पहले से उनको एक्सपोजर धीरे धीरे दो, जिससे सडन आउटब्रेक ना हो। मतलब आजकल का जो बच्चा है उसके लिए जरूरी हो चुका है फोन? मैम नेसेसरी नहीं कहूंगा मैं, पर हाँ नीड्स के अकॉर्डिंग यस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है, मैं एक्स हवलदार हूँ, आर्मी से रिटायर। सर, जैसे आपके सामने हमने एक युवा से बात की, फोन के ऊपर चर्चा हो रही है। कई विदेशी, अगर हम कई देशों की बात करें बाहर, तो सोशल मीडिया 16 साल से नीचे बैन हो चुका है। क्या लगता है कि भारत देश में 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए? 16 साल से नीचे अगर उनको मैंडेटरी है कि भाई आजकल क्लासें भी चलती हैं इस पे, तो वो उनको अंडर सुपरविजन ऑफ हिज पेरेंट्स होना चाहिए, और उनको देखभाल रखना चाहिए उसके ऊपर कि ये पढ़ाई कर रहा है या कुछ और इधर उधर की बातें, तो ये सब चीज़ें अंडर सुपरविजन होनी चाहिए। सोशल मीडिया की अगर बात कर रहे हैं तो जितनी ज्यादा वो सुविधा है, उस सुविधा के साथ साथ कई डिस्ट्रैक्शंस भी साथ में आती है। पेरेंट्स को समझना और बच्चे को समझना कि फोन का या सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना कितना जरूरी है, इसमें क्या लगता है पेरेंट्स का भी एक रोल इम्पोर्टेंट है प्ले करना? हाँ, पेरेंट्स का मेन रोल है इसमें। बच्चों को जो है समझाना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से भी और मानसिक रूप से, और आजकल जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से भी। हाँ, बहुत है। तो इसमें जो है मेन रोल टीनेज में बच्चों को जो है मन जो कमज़ोर होता है इधर उधर उनको फिसलने की ज़्यादा, जब बाद में जब वो 20 साल के बाद में थोड़ा माइंड थोड़ा हो जाता है, तब तो मैं वैसे देहात से आता हूँ, देहाती गांव से आता हूँ, बिल्कुल यहाँ नौकरी करता हूँ मैं यहाँ पे। तो गांव के बच्चों में शहर के बच्चों में बहुत अंतर है। गांव में आजकल हमारा वेस्टर्न कल्चर बहुत फैलता जा रहा है। आपको लगता है कि आज भी गाँवों में, आज के जमाने में भी गाँव और शहरी बच्चों में अंतर रह गया है या सिमिलर हो चुका है अब सब कुछ? अंतर इतना है मैडम कि गांव में जो अभी वो
कल्चर अभी फैलना शुरू हुआ है, तो वो उस वजह से मिसगाइड होते हैं। अभी उनको पक्का उनको पता नहीं है। अब एक गांव के बच्चे को अगर हम यहाँ इस एरिया में छोड़ देंगे तो वो अटक जाएगा चीज़ों को देख के, क्योंकि आप यहाँ जैसा भी माहौल देख रहे हो, लड़के लड़कियाँ कैसे घूम रहे हैं, क्या है, ये है, वो है, उसके लिए कुछ नया माहौल। हाँ, उसके लिए बिल्कुल एकदम नया हो जाता है यहाँ पे आके। तो गांव के बच्चों में, शहर के बच्चों में अभी फिलहाल इतना ही है, लेकिन डेवलपमेंट अभी गांव देहात हो रहे हैं धीरे धीरे। इसका क्या लगता है, इसका रीजन क्या है कि जैसे आप कह रहे हो कि गांव के बच्चों में भी वेस्टर्नाइजेशन धीरे धीरे फैल रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन इसका ये है कि अभी तक वो बहुत एक साधारण वे में जी रहे थे। ये सोशल मीडिया तो अभी आया है कुछ सालों से, है बहुत है, वहाँ रील वगैरह बनाते हैं लोग बाग, कुछ ऐसी क्लिप वगैरह बना के भी कुछ फेमस होने की कोशिश आपको क्या लगता है कि भारत देश में 16 साल से नीचे सोशल मीडिया पर बैन लगने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए? कुछ इसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन मानक तय करने चाहिए सरकार को, कि बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। तमाम लोगों से हमने राय जानने की कोशिश की, तमाम युवाओं से हमने राय जानने की कोशिश की, जहां लोग एक मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई पेरेंट्स का कहना है कि 16 साल के नीचे बैन लगने के लिए कुछ मानक, कुछ नियम तय होने चाहिए। वहीं कुछ युवाओं ने ऐसा कहा है कि सोशल मीडिया पर बैन हो जाएगा तो एक्सपोजर खत्म हो जाएगा। अच्छा बच्चा पार्टी, यहाँ पर आओ पहले। क्या नाम है आप लोगों का? दिव्यांशी, आप बताओ। महावीर, महावीर, दिव्यांशी, भावना, भावना, लवन्या। कौन सी क्लास में हो पहले बताओ? मैं 7th, 9th, 8th, 5th। एज भी बताओ आप। 12, 13, 10। फोन किस किस के पास है? मेरे पास नहीं। फोन है किसी के पास? नहीं। फोन चलाता है कोई? कोई फोन नहीं चलाता है। मम्मी पापा का फोन कोई नहीं चलाते हैं। ठीक है। किस किस के साथ आए हो? दादा दादी के साथ, चाचा चाची के साथ। दादी चाचा चाची, घर वाले? अच्छा आप हैं इनके साथ। अच्छा बच्चा पार्टी, एक बात बताइए, फोन अच्छा लगता है चलाना? नो। क्या देखते हो फोन में? क्या देखते हो बताओ? अभी जिस हिसाब से हॉलीडेज चल रहे हैं तो इतना फोन का यूज नहीं होता, हॉलीडे होमवर्क में ज्यादा बिजी रहता है। अच्छा ये बताओ कि फोन की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि अक्सर मम्मी पापा से डांट पिट जाती है ना, फोन ज्यादा यूज करो। फोन यूज करना अच्छी बात है बुरी बात? बुरी बात। बुरी बात है। कैसे बुरी बात? स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है ना, उससे तो अच्छी बात नहीं आप है। स्क्रीन टाइम कम भी तो कर सकते हो। नहीं, पर चलाएंगे ही नहीं तो फिर और भी बेटर रहेगा ना, बिल्कुल ही यूज नहीं तो करेंगे। फिर ऑनलाइन क्लासेस, हॉलीडे होमवर्क कैसे देखोगे? तो वो तो फोन पे आता है। तो क्या हो गया, वो तो इम्पोर्टेंट है ना, वो तो करना पड़ता है, वो तो मैंने। अच्छा आप बताओ। वो तो फोन का यूज होता है तो फोन। अच्छा फोन चलाना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं चलाते हो? मैम ज्यादा नहीं चलाते। ज्यादा नहीं चलाते हो? कितने घंटे चलाते हो एक दिन में? मैम आधा घंटा तो नहीं चलाते। थोड़े थोड़े मिनट्स। अच्छा आपके साथ कौन आया? ये कौन है? चाचा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चनाराम जी है। अच्छा तो ये सारे बच्चे ये मेरे भतीजी बच्ची है मेरी। सब साथ में हैं। हम यहाँ पर ना बहुत लोगों से एक सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे अब बहुत जल्दी 16 साल के होने वाले हैं। क्या लगता है 16 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? आई थिंक दैट बच्चों को ज़्यादा फ़ोन खराब है, लेकिन अभी जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं, ये गर्मी के वीक में, गर्मियों में बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे तो अच्छा रहेगा, और इसके साथ खेल कूद या आउटर गेम्स है ना, वो खेले तो अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया की वजह से क्या लगता है कि ये जो ग्रोइंग ईयर्स है बच्चों के, किस तरीके से उनको इफेक्ट करता है? क्या क्या चीजों पर प्रभाव डाल रहा है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों पे। जैसे अभी जो सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह बनते हैं, बच्चे इनको ज़्यादा देखते हैं, और कुछ रील्स वगैरह जो अच्छे नहीं हैं, ना चाहते हुए भी वो एक्सेस मिल जा रहा है। वो एक्सेस मिल जाता है और बच्चे उनको देखते ही देखते रहते हैं, आगे से आगे देखते रहते हैं। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डिस्ट्रैक्शन।
पढ़ाई जैसी जो चीज है या फिजिकल एक्टिविटी जो चीज है, आपको लगता है कि वो भी कम हो जा रही है सोशल मीडिया के बढ़ते यूज की वजह से? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया की वजह से जो फिजिकली बच्चे जैसे कि गर्मी के दिनों में पहले घूमते फिरते बाहर खेलते, वो बाहर खेलना बंद हो गए हैं और ज़्यादातर बच्चे सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, तो इससे उनके माइंड पे है ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अच्छा, आपके बच्चे आपसे फोन की जिद करते हैं? ज़्यादा करते हैं, ज्यादा करते हैं, फिर भी इनको कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोल कर लेते हैं। मैं आपसे भी एक बार बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? प्रेमाराम। जो सवाल मैंने इनसे पूछा वही सवाल आपसे भी। सोशल मीडिया की बैन की बात हो रही है। 16 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? ये सोशल मीडिया पर बैन लगना चाहिए। कैसे और क्यों? ये जो मोबाइल पे आता है ना, ये गलत मैसेज या गलत फोटो, ये बैन लगना चाहिए। मतलब कि इनके जो ये साल हैं जब ये बड़े हो रहे हैं, सीख रहे हैं, दुनियादारी के अंदर एंटर हो रहे हैं जैसा कहते हैं, आपको लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से ये इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो? हाँ, गलत प्रभाव पड़ता है। क्या किया जाना चाहिए ऐसी चीजों पर बैन लगना चाहिए। बैन लगना चाहिए। लेकिन फोन की अगर बात की जाए, सोशल मीडिया की बात की जाए, तो वो कई तरीकों से बच्चों को कुछ पढ़ा भी रहा है, समझा भी रहा है, अच्छी चीजें, एजुकेशन की चीजें भी आ रही है। तो ये दोनों चीजों के बीच में क्या लगता है कि पेरेंट्स की निगरानी कितनी जरूरी है? मैडम, बहुत जरूरी है, लेकिन पेरेंट्स अपना काम करते हैं और बच्चा अपने मोबाइल पे कहीं 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 क्लिक करते हैं, कहीं दूसरा आ जाता है। वो गलत है। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहोगे? जितनी देर कुछ बच्चे सोशल मीडिया का जो यूज़ करते हैं, अगर उसके कंपैरिजन में अगर वो लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ करें तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप क्या टिप कहना चाहोगे? स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वैसे जैसे खेलने की बहुत सारी चीजें हैं ना, बच्चा बहुत कुछ खेल सकता है। क्या क्या खेल सकता है बच्चा अगर फोन नहीं यूज कर रहा है? क्या मैम, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि लूडो, सांप सीढ़ी, जीरो का टावर। लेकिन आउटडोर गेम अच्छी होती है, आउटडोर गेम। अच्छा, आप बताओ कि स्कूल में आजकल कोई भी काम मिलता है, हॉलीडेज होमवर्क मिलता है, सब कुछ पीडीएफ वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आ जाती हैं या फोन पर आ जाता है। तो ऐसे में अपने आप को कैसे आप डिस्ट्रैक्ट करते हो कि आप फोन का यूज ना करो और जैसे कि समर वेकेशन से तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो? उसका ना PDF निकलवा के उससे करे वर्क अपना प्रिंट आउट मतलब कि आप फोन के अलावा भी लाइफ सकते हैं। यस, ऐसा मानना है। हमें हॉलीडे होमवर्क इसलिए नहीं मिलता कि हम फोन से देख के डायरेक्ट उसे कॉपी कर लें, हमें इसलिए मिलता है कि हम जो बीच के हॉलीडेज है उसमें हम खुद का अपना टाइम दें और अच्छे से ज़्यादा पढ़ें। इसलिए हमें हॉलीडे होमवर्क मिलता है कि खुद से करें। तो देखिए, बच्चों की प्रतिक्रिया भी हमने आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर छोटी छोटी बच्चियां बता रही हैं कि फोन से बचाव किया जा सकता है, इंडोर आउटडोर गेम्स खेले जा सकते हैं और फोन से जितना हो सके स्क्रीन टाइम कम करने की जरूरत है, सोशल मीडिया से दूर रहने की जरूरत है। जब आप बड़े हो जाओगे तो सोशल मीडिया तो आप चला ही सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? रोहन अग्रवाल। कहाँ से हैं आप? जयपुर से। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 16 साल के नीचे के बच्चे हैं, जो पूरे बच्चे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए इंडिया में या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है काफी। एडवांटेज बताइए। एडवांटेज इन द सेंस स्टडी पर्पज के लिए, कुछ भी मॉडर्नाइजेशन या अपडेट करंट अफेयर्स वगैरह की जानने के लिए काफी अच्छा है। और डिसएडवांटेज जो कि आप नजर ना रखो, लाइक कुछ भी वेबसाइट हो गए और हो गए, तो काफी मतलब हानिकारक भी है उस डिसएडवांटेज के लिए। तो जो बच्चे हैं जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ फोन पे ही चल रहा है, क्या लगता है कि पेरेंट्स की निगरानी होना इम्पोर्टेंट है, वो इंडिपेंडेंटली फोन चला सकते हैं? नहीं, निगरानी होना बहुत जरूरी है। बिलो 16 के लिए मतलब जो पेरेंट्स के गाइडेंस में रहते हैं वो मच बेटर है। और जो कि अगर आप फ्री हैंड छोड़ दो तो उसमें दुनिया भर की ऐसी वेबसाइट है, कुछ स्कैम्स हो गए या फिर कुछ ऐप वगैरह हो गए जो कि मतलब अंडर 16 या सही नहीं है। तो आपको लगता है कि गाइडलाइंस वगैरह आनी चाहिए ताकि बैन हो? ऑब्वियसली गाइडलाइंस आनी चाहिए, या मे बी कंपनी को इस टाइप का लॉन्च करना चाहिए जो ओनली फॉर चिल्ड्रंस, मतलब कि स्पेसिफिक चिल्ड्रन स्पेसिफिक एप्स होने चाहिए या ताकि बच्चे फोन भी चला ले, सोशल मीडिया भी चला ले और कोई ऐसा कंटेंट के एक्सेस में भी ना आए जो कि उनके एज के रेलेवेंस में नहीं आता। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है? अनमोल भारद्वाज। आप भी जयपुर से हैं? जयपुर से, बट नोएडा रहता हूँ मैं। दोनों ब्रदर्स हैं? हाँ। कितने साल के आप? मैं 20 साल के। कितने साल में फोन मिला था सबसे पहले? आफ्टर 10th। क्या एज थी तब? 16 16 के बाद मिला था फोन। सोशल मीडिया पर कौन सी एज में आए?
सोशल मीडिया में 16। अच्छा, आप तो मतलब खेल गए हो, तो ये बताइए 16 साल से नीचे के बच्चे, 16 इयर्स का जो एज है, सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट है उनके लिए या उसके बिना भी दे कैन सर्वाइव? सोशल मीडिया अब इम्पोर्टेंस की बात नहीं, सोशल मीडिया लाइक एक नीड बन चुकी है। इफ यू यूज लाइक, अब जैसे बच्चे होते हैं वो रेगुलर चीजें व्हाट्सएप पे चीजें शेयर नहीं करते, या कोई अगर बात भी करनी है तो व्हाट्सएप पे नहीं करते हैं। 16 साल का बच्चा जो 9th या 10th में है, उसको ऐसा क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है कि वो व्हाट्सएप पे बात नहीं कर सकता? ऐसी भी क्या बात हो सकती है उसकी उम्र में? इफ अगर बच्चा 16 साल से नीचे का है और उसके पास फोन पर्सनल नहीं है, देन ही विल और शी विल यूज की इंस्टा पे यूज करेगा या फेसबुक, जो भी पर्सनल आईडी बन जाए, पर्सनल आईडी मिल मतलब जाए। आपको लगता है इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए? इम्पोर्टेंस की बात नहीं है, बट हाँ लाइक कह सकते हैं कि अब वो एक नीड है। बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बैन स्पेसिफिक तो सोशल मीडिया 16 साल के बच्चों के अंदर की जो एज है 16, अंडर 16, उनके लिए बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बैन नहीं होना चाहिए, बट हाँ ये होना चाहिए कंटेंट जो होता है वो प्रेफरेंस कंटेंट अच्छा आना चाहिए। अगर एज स्पेसिफिक हम चाहते तो कंटेंट उसमें थोड़ा सा ऐसा कंटेंट है जिससे गलत इंटेंशन आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम लोगों से हमने यहाँ बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि 16 साल की वो उम्र जब बच्चे अपने सपने बुनने की कोशिश में लगता है, जब बच्चा कुछ दिखाने के लिए, लड़ाई करने के लिए, दुनिया से जंग लड़ने के लिए तैयारी में होता है। ऐसे में सोशल मीडिया एक इस तरीके की चीज जो आज नेसेसिटी बन चुकी है, आज सुविधा भी बन चुकी है, जरूरत भी बन चुकी है, लेकिन 16 साल की उम्र के लिए क्या वो सुविधा जरूरी है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने तमाम लोगों से बात की और मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो आपके सामने लाई। कैमरामैन मुनमुन के साथ रुनझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।